तो लो जो स्टार्ट कर दिया हमने क्लास को, फिर से आपको सभी को गुड आफ्टरनून, भाविका सभी को भाई, पवन, धनराज, भावना, युक्ता, यश, ना भाविका सभी को गुड आफ्टरनून। तो जवानों हमारा टॉपिक चल रहा था पेपर नंबर 8 सीएमए इंटरमीडिएट, और टॉपिक कौन सा था वर्तिका मैडम? इसका क्या नाम था टॉपिक का? बस का कर रहे थे हम इलाज, ऐसा है? तो हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था ऑपरेटिंग कॉस्ट। हेमंत, खुशी, भाविका, रिमझिम, गुड आफ्टरनून। तो हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, है ना? ध्यान कहाँ है आपका, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, अभी तो बस ठीक है, भगवान का प्रसाद चल रहा है ना अभी, ठीक है, याद रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। कॉपी पेन लाएं सचिन आप, लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। थोड़ा थोड़ा अभी समझाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आप, अच्छा ऑनलाइन थे पहले आप? अरे भाई, आप तो बहुत ही एडवांस निकले भाई। तो हमने लास्ट क्लास में ना बस ट्रांसपोर्ट तक का तो पूरा कर लिया था। और बस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमको क्या क्या बातें देखनी होती थी, एक तो पैसेंजर कितने हैं और एक हमारी बस कितनी चलेगी, है ना? दो फैक्टर हमको देखने होते थे, हमारी बस कितनी चलेगी और बस में बैठी हमारी जनता कितने किलोमीटर चलेगी, दैट इज पैसेंजर किलोमीटर। दो तीन क्वेश्चन किए थे, लास्ट में एक टेक्स्ट का पॉइंट किया था हमने। यहाँ तक हमारा मुद्दा कंप्लीट हो गया था। अब बच्चों हम करेंगे दूसरा ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है ट्रक वाले। ट्रक वाले को पता है ना आपको, ट्रक वाले कैसे करते हैं व्यापार? गुड्स ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे आज की क्लास में। जो अपनी कैलकुलेशन किस पॉइंट पे करते हैं, एक तो देखते हैं वजन कितना है, और दूसरा देखते हैं वजन कितने किलोमीटर लेके जाना है। तो हेडिंग लिखिए सभी लोग कॉपी के अंदर, हाउ टू कैलकुलेट फेयर चार्जेस इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट। लिखो बच्चों सभी लोग, कॉपी पेन में खोलो जरा। हाँ, तो सर्दी थोड़ी कम हो गई है भाई, मावट का मौसम था वो चला गया है। मावट समझते हैं आप क्या होता है? मावट नहीं समझते हैं ना? अभी 3 4 दिन तक बारिश और हल्की हल्की, मतलब सूरज नहीं दिख रहा था ना, उस मौसम को मावट का मौसम बोलते हैं। वो फसलों के लिए बड़ा अच्छा होता है। जैसे इस उम्र में फरवरी का मौसम अच्छा होता है ना, वैसे ही फसलों के लिए मावट का मौसम अच्छा होता है। ऐसे समझिए आप बात को, जल्दी समझ में आएगी। हाँ जी कोमल, जिसमें विकी की फार्मिंग, अरे वाह भाई कोमल, आपको तो जानकारी है। हाँ, लिखना स्टार्ट करिए बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट फेयर चार्जेज इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट। ट्रक वाले भाई साहब अपना किराया विराया कैसे निकालेंगे? ओके, लिखो जनाब इसके अंदर, एक पहले, सबसे पहले एक एग्जांपल से ही शुरुआत कर देते हैं, या पहले एक लाइन लिख देते हैं थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट लिखना, गुड्स ट्रांसपोर्ट फेयर is to be calculated, is to be calculated on the basis of दो बेसिस। एक तो वेट ऑफ गुड्स, वजन कितना है। और बच्चों ये वेट है ना, जनरली या तो होगा ये क्विंटल में, क्विंटल में, या होगा ये टन में, या होगा ये किलो में। क्विंटल क्या होता है भाई? 100 किलो को एक साथ रख दो ना, वो क्विंटल हो जाता है। 100 किलो, इस क्विंटल को बोलते हैं बच्चों 100 किलो, 100 kg। टन को बोलते हैं बच्चों 1000 kg। किलो को तो फिर 1 ही kg, या फिर इसको ग्राम में ले जाओगे आप आगे करके। तो क्विंटल 100 किलो होता है, टन होता है, जैसे मिलियन 10 होता है ना, यूट्यूब पे आप मिलियन व्यूज देखते हो, तो 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, वैसे यहाँ पे 1000 किलो को एक टन बोल देते हैं। नेक्स्ट लिखना बच्चों, नेक्स्ट लिखना,
अच्छा, दूसरा दूसरा फैक्टर तो रहेगा ना, वेट ऑफ गुड्स, और दूसरा किलोमीटर ट्रेवल्ड, किलोमीटर ट्रेवल्ड विद लोड, ट्रेवल्ड विद लोड। आइए बच्चों, फटाफट से कुछ स्टेप्स पहले लिखवा देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, लिखो बच्चों स्टेप्स। स्टेप नंबर ए, ट्रक के केस में, जैसे बस के केस में पहले देखते थे ना, बस कितने किलोमीटर चली और हमारा देश कितने किलोमीटर चला, वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बच्चों रन किलोमीटर। रन किलोमीटर मतलब स्पीडोमीटर वाले किलोमीटर, स्पीडोमीटर वाले किलोमीटर, रन किलोमीटर आपको निकालने पड़ेंगे। बी पॉइंट पे आपको निकालना पड़ेगा बच्चों टन किलोमीटर। देखो रन और टन राइमिंग बन रही है, लेकिन ये चीजें अलग अलग हैं। टन किलोमीटर या क्विंटल किलोमीटर, है ना, ऐसा। ये कैसे निकलेगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ गुड्स मल्टीप्लाई किलोमीटर ट्रेवल्ड विद लोड। सी पॉइंट पे बच्चों आप करेंगे प्रीपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और डी पॉइंट पे जवानों निकालेंगे कॉस्ट पर टन किलोमीटर, वो निकलेगी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टन किलोमीटर, और लास्ट पॉइंट होगा फेयर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लो जी ना, कंसेप्ट तो यहां तक हो गया पूरा। अब एग्जाम्पल करते हैं, इसको समझ को फटाफट से। आओ जनाब, एक ट्रक चलाते हैं, ड्राइविंग सबको आती है ना आप लोगों की। ओके गिरधर, लिखिएगा आगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बच्चों, आओ जनाब, चलते हैं दिल्ली जयपुर रूट पे चलते हैं। ये है बच्चों दिल्ली, अच्छा सा डायग्राम बनाना, और इधर बना देना बच्चों जयपुर। आपको पता है कितनी दूरी है दोनों के बीच की, नहीं पता आप लोगों को? 300 किलोमीटर के आसपास दूरी है। तो ये सड़क है, ये है 300 किलोमीटर वन साइड। ट्रक पे लेके चलेंगे आपको आज हम 300 किलोमीटर। और लिखो कॉपी के अंदर, कुछ डेटा दे रहा हूं मैं आपको। डेटा में क्या क्या दे रहा हूं, मैंने कहा बच्चों, एक है ना ड्राइवर को मैं सैलरी देता हूँ, ट्रक का ड्राइवर रख रखा है मैंने, उसको देता हूँ 10,000 रुपये पर मंथ, है ना। डीजल भी लगता है मेरा 60 रुपये पर लीटर, और जो माइलेज मिलती है मेरे को ट्रक की, माइलेज जो मिलती है बच्चों 5 किलोमीटर पर लीटर। और मैंने आपको बताया वेट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर वो 80%। अदर एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए 40,000 पर मंथ। फटाफट से लिखो, ट्रक विल मेक
ट्रक विल मेक 20 bookings इन 1 month। एक महीने में 20 बार वो बुक किया जाएगा। कैलकुलेट करिए कॉस्ट पर टन किलोमीटर, और दूसरा कैलकुलेट करिए फेयर पर टन किलोमीटर। इफ प्रॉफिट 20% ऑफ रेवेन्यू। एक लास्ट जानकारी और है आपके पास, ट्रक जो है हमारा में कितना सामान आ सकता है। मैं इधर थोड़ा सा जगह बना देता हूँ इधर ट्रक की। एक ही ट्रक है हमारे पास, ये हमारा ट्रक है बच्चों। इस ट्रक में 5 टन कैपेसिटी आ सकती है, 5 टन कैपेसिटी। माई कौन है भाई पवन मेरा? अच्छा आपका माइक ऑन करूं क्या? यस यस, कर दिया भाई, कर दिया मैंने। बोल सकते हैं अब आप। और आपकी, आप बता रहे हैं पहली क्लास से, तो देखो मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो आप डेकोरम को थोड़ा मेंटेन रखेंगे, शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जो ये फैमिली शो चल रहा है हमारा एक। हाँ पूछेंगे। सर मैं आपसे मिल चुका हूँ वैसे भी पहले, बट अच्छा मेरे को फिर ये ठीक पूछना है। जैसे कॉस्ट पर टन है एक तो, और सेकंड में क्या है सर? फेयर। कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है, दूसरा निकालना है कैलकुलेट फेयर पर टन किलोमीटर। फेयर मतलब कितना भाड़ा लेंगे आप, कितना किराया लेंगे आप। ओके सर, ठीक, ओके। फिर ठीक है, डर सा लगता है आजकल। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताएंगे मेरे को आप। बात ये बताएंगे कि बस के केस में तो आप दोनों तरफ सवारियां लेके जाते थे ना, कि ट्रक के केस में दोनों तरफ बुकिंग आएगी या बाय डिफॉल्ट एक ही तरफ बुकिंग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप अपने होम टाउन से बच्चों जयपुर पढ़ने आते हैं आप, तो आप अपना सामान वामान लेके आते हैं ना साथ में, तो आपने घर से एक थोड़ा छोटा ट्रक करा, उसमें आपने सामान वगैरह डाल के लाया आप जयपुर। ये ट्रक वाला वापिस जाएगा तो वापिस वापिस बुकड जाएगा या खाली जाएगा? वापिस खाली, मतलब ट्रक के केस में बाय डिफॉल्ट एक साइड माल लोड आएगा और दूसरी साइड खाली जाएगा। लेकिन क्या हमेशा ही खाली जाएगा क्या? दूसरी साइड हमेशा खाली नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो ट्रक वाले देखते हो ना, बड़े बड़े जो 36 टायरी ट्रक होते हैं, 36 टायरी का मतलब है 36 व्हील जिसके अंदर होते हैं, या 25 व्हील जिसके अंदर होते हैं, बड़े जिसके अंदर कार वगैरह ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे यहाँ पे ना हमारी एक कंपनी है बच्चों गुड़गांव में, इंडियन कार कैरेज। म्यूट रखेंगे भाई, म्यूट रखेंगे, ठीक है ना। इंडियन कार कैरेज हमारी कंपनी है गुड़गांव में। हाँ, तो वो क्या करती है बच्चों, गुड़गांव के अंदर है ना मारुति सुजुकी नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अगर सुना हुआ आपने। जितनी भी स्विफ्ट कार बनती है ना इंडिया में, वो लगभग सारी गुड़गांव में बनती है। यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होती है ऑल ओवर इंडिया। इसी प्रकार बच्चों अगर आपने हुंडई की गाड़ियां देखी हो, हुंडई की गाड़ियां ना बच्चों वो चेन्नई में बनती हैं ज्यादातर। ज्यादा चेन्नई में बनती है। i20 क्रेटा वगैरह ना ये चेन्नई से इंपोर्ट होके यहाँ पे आती हैं। अब मसला ये है कि गुड़गांव वालों को सारी कारें जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं। तो जो अच्छे ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिनको मोटा पैसा कमाना होता है, वो लाइजनिंग पावर और अपनी नेटवर्किंग पावर इतनी बढ़िया रखते हैं कि यहाँ तो उन्होंने मारुति सुजुकी वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपकी कार साहब हमारे ट्रक में आप लोड करो और चेन्नई वाला माल हम लेके जाएंगे। और एक बात बताओ, जब ये ट्रक वाला माल चेन्नई लेके जाएगा, तो मारुति सुजुकी वालों से ये आने जाने दोनों का भाड़ा लेगा या एक ही साइड का भाड़ा लेगा? दोनों साइड का लेगा ना। जैसे आपको घर पे, आपको आप जयपुर अपने घर से जयपुर आप पढ़ने आते हैं अपना सामान लेके, तो जो ट्रक वाला आप जो करते हैं वो दोनों साइड का ही तो किराया लेता है ना आपसे। एक ऐसे थोड़ी ना बोला भाई ठीक है भैया एक साइड का दे दो, दूसरी साइड भैया तू तेरा देख लेना, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ट्रक वाला बाय डिफॉल्ट आपसे जो पैसा लेगा वो आने और जाने दोनों का लेगा।
लेकिन यहाँ पे बच्चों मारुति सुजुकी वाला जो है हम उससे किराया लेंगे पूरा का पूरा। मान लीजिए एक ट्रिप का किराया बनता है 10,000 रुपए आने जाने का। अच्छा जनाब, फिर मारुति सुजुकी की कारें हम चेन्नई छोड़ के आएँगे। चेन्नई वालों को अपनी कारें कहाँ मंगवानी है बच्चों? गुड़गाँव मंगवानी है। फिर हम चेन्नई वालों को बोलेंगे, देखो मालिक, हमारा ट्रक तैयार है, आपको जो कारें गुड़गाँव भिजवानी है, गुड़गाँव भिजवा सकते हैं आप। किराया कितना लेंगे इनसे भी? 10,000। तो हमने चक्कर तो मारा 1 और कमाई करी 2। क्या ये कमाई सभी ट्रांसपोर्टर करते हैं? हाँ, ये वही करते हैं जिनकी लाइजनिंग पावर थोड़ी-सी अच्छी होती है। इवन क्योंकि ये इंडिया के लोग हैं ड्राइवर वगैरह जो भी हैं, तो ये भी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर मारुति सुजुकी वाले ना बार्गेनिंग करने लग जाते हैं क्योंकि इनको भी पता है कि जेन्युइन प्राइस अगर 10 है ना, तो बार्गेनिंग करके इन ट्रक वालों को बोलो कि तेरे को 7,000 ही मिलेंगे। और इन चेन्नई वालों को भी पता है कि जेन्युइन किराया 10 है ना, तो तुम 6 में भी बोलोगे ना तो भी लेके जाएंगे ये। तो देखो बच्चों, हमने एक राउंड मार दिया तो 7,000 इधर से कमाएंगे, 6 इधर से, टोटल कितने कमाएंगे अपन? 13। तो भी अपन वन साइड के 10,000 से तो ज्यादा ही कमा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ट्रक में दो तरह की कैलकुलेशन सीखेंगे। एक एक साइड भरे, दूसरे साइड खाली, और एक गए भी भरे हुए, आए भी भरे हुए। तो दो तरह की कॉस्टिंग यहाँ पे आपको ट्रक के केस में पढ़नी पड़ेगी। इस केस में बच्चों बताओ, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, क्या दोनों साइड आप भरे चलेंगे या एक साइड ही आप कुछ सामान लेके ट्रेवल करने वाले हैं? जो अभी अभी एग्जाम्पल लिखवाया मुझे पढ़ा के बताओ जरा। सर ये है एक एक साइड वाला, ठीक है। तो चलिए एक साइड वाले में सबसे पहले कैलकुलेशन किस चीज की करेंगे हम? रन किलोमीटर। तो आइए सॉल्यूशन लिखिएगा बच्चों फटाफट से। सॉल्यूशन 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 में सबसे पहला स्टेप लिखेंगे बच्चों, रन किलोमीटर। रन किलोमीटर है ट्रक के स्पीडोमीटर में कितने किलोमीटर निकलेंगे, और वो कैलकुलेशन कितने पीरियड की करेंगे बच्चों? एक ट्रक है हमारे पास और पर मंथ की कैलकुलेशन करें। तो भाई मेरे हिसाब से ट्रक को कितनी बुकिंग मिल जाती है महीने में? 20। और दिल्ली से जयपुर जाने की जो दूरी है वो है 300 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से 300 प्लस 300, 600 किलोमीटर का एक सफर होगा। सुबह जाएगा, शाम को वापस आ जाएगा। तो महीने में कितनी बार जाएगा ऐसा? 20 बार जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 20 ट्रिप के साथ। ओके, ये महीने का हिसाब किताब हो गया। और कितने ट्रक है हमारे पास में? 1 ट्रक है। हालांकि इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट आंसर उतना ही आएगा। तो बस के स्पीडोमीटर, सॉरी ट्रक के स्पीडोमीटर में कितने किलोमीटर निकल जाएंगे भाई लोगों? 12,000 किलोमीटर निकल जाएंगे। दूसरा दूसरा बच्चा, उसका नाम होगा टन किलोमीटर। टन किलोमीटर, लेकिन ये जाने के अलग होंगे, आने के अलग होंगे। दो तरीके से निकालना पड़ेगा। पहला, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, डी टू जे। दिल्ली टू जयपुर अगर जाएंगे तो मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर जाएगा, और 5 टन का हमारा ट्रक है। लेकिन बच्चों बुकिंग क्या 5 के 5 टन की होती है क्या? क्वेश्चन को पढ़ के बताइए। बुकिंग, हमारा ट्रक में वजन तो 5 टन आ सकता है, लेकिन वजन जाएगा कितना? बुकिंग कितने की मिली है? 80% की मिली है क्या? ऑक्यूपेंसी रेट 80% है। तो जवानों मल्टीप्लाई कर दो इसको 80% से। बुकिंग 80% की ही मिली है। और पूरे महीने में कितनी बार बुकिंग मिलेगी 80% की? 20 बार। कैलकुलेटर पे उंगली मारो जरा। 24,000 आया क्या? 24,000। इस 24,000 का नाम क्या रखें? इनका आपस में क्या कनेक्शन?
वो जो किलोमीटर में इंक्लूड आप बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर, इस 12,000 को तो मैंने यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं किया। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ़ वज़न लेके जाऊँ, तो मैं 20 बार वज़न लेके जाऊँगा? हर बार कितने किलोमीटर की यात्रा करूँगा? 300 किलोमीटर। हाँ, मतलब मेरे में लोड जो रहेगा वो 300 किलोमीटर यहाँ से टिकाऊँगा लोड को और दिल्ली पे ड्रॉप करके आऊँगा। आते समय खाली। तो टन किलोमीटर कौन-से होंगे? जितने किलोमीटर, जितना लोड, आपस में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलते हैं? हाँ, हाँ, क्योंकि उसमें दोनों साइड पैसेंजर होते हैं, इसलिए हम रन किलोमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। बस के केस में बच्चों अपन 12,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर से, क्योंकि जाते समय भी पैसेंजर होते हैं और आते समय भी पैसेंजर होते हैं। लेकिन ट्रक के केस में इस 12 के 12,000 में लोड नहीं है। जाते-जाते समय लोड है, मतलब 6,000 पे लोड है, 6,000 पे लोड, आधे पे लोड, ठीक है? इसलिए मैंने कैलकुलेशन अलग-अलग करी है। देखो इसका मतलब कि ये तो 300 ले लिया देखो यहाँ पे, लिया? और ये 20 ट्रिप यहाँ पे ले ली, लेकिन मैंने 80% जो 5 टन है ना, वो इधर का अलग से ले लिया। अब वापसी का मैं वापसी निकालूँगा फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, तो 300 किलोमीटर वापसी है। ट्रक तो 5 टन का है, लेकिन ऑक्यूपेंसी 0% है, खाली आएगा। एक समय भरा, एक समय खाली, और 20 बार खाली आएगा। तो बच्चों बताओ इसके टन किलोमीटर कितने हुए? तो दोनों ओके। तो बच्चों बता सकते हो टोटल टन किलोमीटर कितना हो गया मेरा आने जाने का? तो अगला जब केस पढ़ेंगे हम, तो उसमें जाने के अलग होंगे और आने के अलग होंगे। इस केस में क्योंकि वन साइड है, तो इसलिए जाने जाने के ही टन किलोमीटर, 24,000 टन किलोमीटर। तो ट्रक वाले ऐसा होता है ना, हल्का वजन है तो कम किराया लेते हैं, भारी वजन होता है तो ज्यादा किराया लेते हैं। लेकिन बस में ऐसा नहीं होता। बस में हल्की सवारी है तो भी उतना ही पैसा लगता है, भारी सवारी है तो भी उतना ही पैसा लगता है। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन है भाई। इसीलिए तो कई ऑटो वाले अगर आपने सुनते हैं तो वो कई बार से बोलते हैं ना, हल्की हो या भारी 10 रुपये सवारी टाइप, ऐसे स्लोगन होते हैं। आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं मार्केट में जाके, है ना? अब ऑब्जर्व करना, आप जब भी जाएं ऑटो वाले से, तो कई ऑटो वाले होते हैं ऐसा, उनकी थोड़ी सी यूएसपी होती है अलग से, तो कोशिश करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों, क्या निकालेंगे? स्टेप्स में देखो अभी अभी क्या लिखवाया, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो फॉर्मेट बनाइए बच्चों, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और ये बननी चाहिए बच्चों 1 ट्रक की, और कितने टाइम पीरियड के खर्चे इसमें काउंट होने चाहिए? 1 मंथ के। तो बनाइए फटाफट 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 फटाफट। हेडिंग लिख देंगे भाई, रनिंग एंड स्टैंडिंग चार्जेस, और इधर अमाउंट। ऑनलाइन वालों राइटिंग समझ में आ जाती है क्या मेरी? यस सर। ठीक है भाई। और इधर लिखना है अमाउंट। आपकी भी राइटिंग अच्छी अच्छी होनी चाहिए, हालांकि राइटिंग से नंबर वंबर तो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे तो अच्छी ही होनी चाहिए। लिखो बच्चों, पहला एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन को पढ़ के बताइए, पहला खर्चा महीने का कितना काउंट करेंगे? ड्राइवर रखना पड़ेगा एक, उसको देनी पड़ेगी बच्चों सैलरी। ड्राइवर सैलरी महीने की होनी चाहिए भाई 10,000। सेकंड वन बच्चों, डीजल। ओहो, ये डीजल वाला खर्चा नहीं निकालना आता, वर्तिका मदद करेंगे आप? क्या पड़ गए सर आप? ऐसा क्या? कैलकुलेटर कहाँ है आपका? साथ में बताओ मेरे को। स्कूटी चलानी आती है आपको? अभी थोड़ी आती है।
स्कूटी की माइलेज का खर्चा निकालना आता है जब आप चलाते हैं तो कैसे 1 किलोमीटर का कितना पेट्रोल जल जाता है, तो नहीं निकालना आता अभी आपको? वेरी गुड। चौधरी साहब निकाल के बताओ जरा, डीजल का ट्रक में कितने रुपए का डीजल क्या नाम, भूविधा है ना, अरे वो सुविधा लिख रहा है मेरे मुंह में। भूविधा नाम यूनिक है ना, पहली लड़की है ऐसा नाम। बच्चों डीजल में फंस गया भाई, मैं कल बताया था ना, लक्ष्मी माता को हमेशा ऊपर रखना है। 60 रुपए का तेल डलवाइए, 5 किलोमीटर यात्रा करिए, लेकिन यात्रा कितने किलोमीटर करनी पड़ेगी बच्चों? 12,000 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। ओहो, 1,44,000। लो जी लो, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप निकालेंगे तो इजी रहेगा। कैसे भी निकाल लो, 144 आना चाहिए भाई, आपको समझ में आना चाहिए। ओके नेक्स्ट, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस पर मंथ के ही होने चाहिए बच्चों, 40,000। फटाफट से इसका लगा दीजिए टोटल। इसका नाम आ जाएगा टोटल कॉस्ट, 194,000 रुपीज। वेरी गुड भावना, अनीशा, खुशी, मिक्की, हर्षिता, वेरी गुड। अब टोटल कॉस्ट के बाद ट्रक वाला प्रॉफिट भी तो कमाएगा। ये भी पेट में भूख लगती है कि नहीं लगती है? और इसका नाम बच्चों या तो रख देते हैं टोटल कलेक्शन, इसी का नाम रख देते हैं टोटल रेवेन्यू, या इसी का नाम रख सकते हैं प्रोसीड्स। प्रोसीड्स। अब भाई लोगों क्वेश्चन को पढ़ के बताइए, प्रॉफिट किसका कितना परसेंट होता है? वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था 20% होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% ऑफ रेवेन्यू। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? क्या मैं एरो ऐसा बना दूं क्या, इस वाली का 20%, ऐसा वाला एरो? इसका मतलब अगर ये 100 रुपीज होता है तो ये 20 रुपीज होगा और ये 80 रुपीज होगा। नाउ आप कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 194,000 डिवाइड बाई 48,000 80 एंड मल्टीप्लाई बाई 20, 48,500। 500। वेरी गुड। एंड सेल्स मतलब कलेक्शन। देवसी वेरी गुड, आप भी पढ़ने लग गए हैं। 242,500 रुपये ट्रक वाला कमाएगा ना, तब इसका घर चलेगा। हेमंत वेरी गुड, यश खुशी बढ़िया जी बढ़िया, गिरधर का भी सही है, खुशी का भी अच्छा है, जैन साहब का भी बढ़िया जी, चाहर बढ़िया। 242, लेकिन हमको ये थोड़ी ना निकालना था। सर एक बार हम, वापस। अच्छा वंस मोर। हाँ सर, थोड़ा वापस। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो डीजल वाला सर एक बार वापस। ओहो, थोड़ा। डीजल वाली माइलेज नहीं निकली तुमसे? हाँ नहीं सर, वो थोड़ा सा नहीं आया समझ में समझ गया मैं। देख, 60 रुपए का तेल डलवाएगा ना ट्रक के अंदर तो ट्रक दौड़ेगा 5 किलोमीटर, फिर बंद हो जाएगा। फिर पेट्रोल पंप आएगा, फिर 60 का डलवाएगा, फिर 5 चलेगा। और ऐसे करके ना मेरे को 12,000 किलोमीटर घूम के आना है। तो बता मैं तेल कितने का डलवा लूं? तो ऐसे निकालते हैं देखो, 60 रुपए लक्ष्मी को हमेशा ऊपर रखना है, 5 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देगा ना 12,000 से, डायरेक्ट 12,000 का निकलाएगा। ओके। ओके सर। हाँ जी। लेकिन मैं आपको बोल रहा था भाई, मेरे को तो ये थोड़ी ना निकालना था टोटल ट्रक कितना कमाएगा, मुझे तो ये पता करना था जो इस ट्रक को बुक करेगा उसको क्या भाव बताऊं। वो बोलेगा साहब मेरा 2 टन वजन है, 10 किलोमीटर लेके जाना है। कोई बोलेगा साहब मेरा 1 टन वजन है, 50 किलोमीटर लेके जाना है। तो
अपन तो जो किराया बताएंगे ना, वो 1 टन को 1 किलोमीटर मूव करवाने का पैसा बताएंगे, ताकि कोई हमसे 100 किलोमीटर का पैसा देगा, कोई 500 का, कोई 1000 का, एंड सो ऑन। आइए बच्चों, लिखते हैं इस बात को, यहीं पे लिख देता हूं मैं। कॉस्ट, हाँ जी बताइए, क्योंकि इसमें डीजल का खर्चा निकालोगे ना, इसमें तो निकल जाएगा, अगले वाले क्वेश्चन में सब में नहीं निकलेगा, इसलिए मैं वो फॉर्मेट लिखवा देता हूँ जिससे सारे सवाल हो जाते हैं। अगर आपकी बात बिल्कुल सही है कि सब जरूरत नहीं होती है, कैलकुलेशन को छोटा करके भी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो फिर आप ही दे पाएंगे। आपकी बीकॉम पूरी हो चुकी है, फाउंडेशन एग्जाम दे के फाइनल में है, तभी निकल रहा है आपका। वैसा ही किया है क्या आपने? कॉस्ट पर टन किलोमीटर, थोड़ा देर बाद बात करूंगा मैं आपसे ना, अभी क्या है, इसके अंदर है ना रिकॉर्डिंग चलती है बात साथ साथ में, फिर बाद में जब बच्चे देखते हैं ना तो उनको लगता है सर पता नहीं। कॉस्ट पर टन किलोमीटर बच्चों, तो टोटल कॉस्ट आई मेरी 194, और ये कितने किलोमीटर और कितने वजन को घुमाने की है भाई? 24,000 टन किलोमीटर। डिवाइड करना आता है क्या? 194 डिवाइड बाई 24,000, ओहो 8.0833। दूसरा निकाल दो बच्चों, फेयर पर टन पर किलोमीटर, 2,42,500 डिवाइड बाई 24,000, 10.104। तो अब हम बता देंगे इस ट्रक का जो किराया है ना, 1 किलोमीटर 1 टन वजन कोई लेके जाना चाहे, 1 किलोमीटर 1 टन कोई वजन लेके जाना चाहेगा तो उससे हम 10.14104 रुपये लें। कोई 2 टन वजन 2 किलोमीटर लेके जाना चाहेगा तो मल्टीप्लाई इसको 2 से कर, तो ऑन मल्टीप्लीकेशन चलती रहेगी, लेकिन हमारे एग्जाम में पर टन में ही आंसर देना होता है। हमको फुल कैलकुलेशन करके फिर हमको अपना आंसर पर टन में देना होता है। लीजिए बच्चों, यहां तक हमारी बातें, ट्रक वाले का एक केस हमारा हो गया है कंप्लीट। कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल 100 की स्पीड से लिख लो अगर समझ में आया है तो। थक तो नहीं जाते हैं लिखते लिखते? थक जाते हैं? थकते नहीं ना लिखते आप? लिखते लिखते थकते नहीं हो ना? अरे ना ही बोलना है भाई, हाँ नहीं बोलना। जैसे आप किसी के घर पे जाते हो खाना खाने के लिए, या पूछते हैं, आप जब पूछते हैं आप कुछ लेंगे तो आप क्या बोलते हैं? ना ही तो बोलते हैं आप। फिर ले लेते हैं वो अलग बात है आप, है ना, लेकिन स्टार्ट, और नहीं नहीं खा क्या है हम तो घर से, ऐसा वैसा ही रिएक्शन आपको देना है। उससे माहौल बना रहता है कि आप, आपका भी नैतिक कर्तव्य पूरा हो जाता है और अगले वाले का भी नैतिक कर्तव्य पूरा हो जाता है। बाकी गालियां तो दोनों साइड ही मन मन में देते ही। लिखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब छोटा एग्जाम्पल कर देता हूं मैं। बच्चों ये है गुड़गांव, ठीक है, यहाँ है बच्चों मारुति, मारुति कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बच्चों, और यहाँ से हम उड़ारी भरेंगे चेन्नई के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, गुड़गांव में ऑफिस है, फिर वो जाता है चेन्नई में, ऐसे पैराग्राफ टाइप में लिखा मिलेगा आपको, ऐसे डायग्रामेटिक नहीं मिलेगा एग्जाम में। यहाँ बच्चों है हुंडई का कार। बच्चों दूरी है वो है 500 किलोमीटर, एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं है भाई, मैंने ऐसे ही लिख दिया, 500 जाना है और 500 किलोमीटर ही वापस आना है। गुड़गांव से चेन्नई जाएंगे 500 500। अब मैं आपको कुछ एडिशनल डेटा देता हूं। एडिशनल डेटा में लिखेंगे, हमारे पास एक ट्रक है, उस ट्रक में 10 टन वजन आ सकता है भाई।
बड़ा ट्रक हमारे पास, 10 टन कैपेसिटी है इसकी। बुकिंग 10 की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो अलग कहानी है। लेकिन इस ट्रक में वजन 10, देखो मैंने पहले बोला कि 10 टन की कैपेसिटी के ट्रक में ना 15 टन भी लोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब एक रस्सी खरीदते हैं मार्केट से, तो उस पर लिखा आता है कि रस्सी इतने प्रेशर को झेल जाएगी। मान लीजिए वो रस्सी है कि भैया वो 200 किलो को झेल जाएगी। जब आप उसको एक्चुअल में यूज करते हैं ना, तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी तो 500-600 किलो की झेलने की होती है, तब वो टूटती है। लेकिन वो ऐसा बोला जाता है कि वो 200 में यूज करोगे तो कभी टूटेगी नहीं, उसकी लाइफ है वो लंबी चलेगी। एक्चुअल जीवन में ना ट्रक 10 टन का होता है ना, तो उसमें 12, 15, 16 टन वजन डाल के लोग घुमाते हैं। लेकिन हमने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की करेंगे। जितना कानूनी रूप से चल सकते हैं कानूनी रूप से ही चलेंगे। 10 वाले में 12 टन का नहीं डालेंगे, ठीक है। 10 टन के अंदर 10 टन का ही कारोबार किया जाएगा। डेटा कुछ इस प्रकार है बच्चों। बुकिंग जो मिली है, फेयर टू बी रिसीव्ड, जो किराया मिलेगा हमको, वो फ्रॉम गुड़गांव टू चेन्नई का तो है 100% ऑक्यूपेंसी का, और फ्रॉम चेन्नई टू गुड़गांव वापसी जब होंगे, तो आते समय बच्चों खाली नहीं आएंगे, लेकिन पूरे भरे भी नहीं आएंगे। 20% ऑक्यूपेंसी ही आएगी आप, मतलब 2 टन का ही माल अपने को मिलेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, मैं डीजल का ही खर्चा बार बार लिखूंगा। डीजल जो लगता है बच्चों, वो लगता है 80 रुपया पर लीटर, महंगा कर दिया मैंने थोड़ा। और जो माइलेज है ट्रक की, वो है 5 किलोमीटर पर लीटर। अदर एक्सपेंस मैंने आपको बता दिए हैं, 20,000 रुपीज पर ट्रिप, पर ट्रिप, ठीक है। प्रॉफिट जो मुझे कमाना है इस ट्रक को चला के, वो 20% ऑफ कॉस्ट कमाना है। कैलकुलेट करवाइए बच्चों, फेयर पर टन पर किलोमीटर, दिस इज द क्वेश्चन। स्टेप वही फॉलो करेंगे, फटाफट से अपने आप करेंगे अभी इस सॉल्यूशन को। मैं अपने आप करता हूं, आप भी अपने आप करिए, बिना बोले करेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन करेगा पहले। सॉल्यूशन, रन किलोमीटर पर ट्रिप। सर राउंड कितने होंगे? क्या होगा? राउंड राउंड नहीं बताया भाई मैंने, एक ट्रिप ही बताई मैंने, कहा दूर है भाई, एक ट्रिप ही करेंगे। टन किलोमीटर, गुड़गांव टू चेन्नई, 500 किलोमीटर, 10 टन, 100%, 500 किलोमीटर, 10 टन, 20, 6,000। मैं डायरेक्ट खर्चा लिख देता पर ट्रिप। पहला खर्चा डीजल बटा 5 मल्टीप्लाई 1000। अदर एक्सपेंस 20,000। टोटल 36, प्रॉफिट इक्वल टू
कलेक्शन, एरो बनेगा ये वाला 100 20 120 A1 पेयर पर टन पर किलोमीटर 32 डिवाइड बाई 1000। विकी खुशी का 16। चलो हो गया भाई क्वेश्चन। पवन का भी हो गया भाई लो। तो जो बच्चे नए हैं वो पिछली क्लासेस जरूर चेकआउट करके आए। ओके जी, तो चैप्टर चल रहा है अब। हाँ याद रखना है। कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया है? हाँ जी सर हेमंत हो गया। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर इसमें आपने दिन नहीं लिखा है पिछले दिन एग्जाम्पल दिन की तरह। दिन नहीं लिखे ना? क्यों नहीं लिखे दिन हाँ धनराज? तो मंथली कैलकुलेट किया गया। अरे भाई मैंने कब कहा मंथली कैलकुलेट किया? वो तो यही क्वेश्चन को तो पूछ देख रहा के हूँ करना सर। बता, इस क्वेश्चन को देख के बता कि मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। आने जाने दोनों को देख है। देखो देखो मैं बताता हूँ। गुड़गांव से चेन्नई गया तो एक बार का 100% ऑक्यूपेंसी, मतलब एक बार तूने 10 टन वजन चेन्नई उतार दिया। हम्म, फिर वापसी आया 20%, मतलब एक ही ट्रिप का कैलकुलेशन करना है इसमें, एक ही ट्रिप का बेस हाँ लेवल सर। कैलकुलेशन का बराबर होना चाहिए। ओनली वन ट्रिप का कैलकुलेशन करवाया है मैंने। अच्छा तो वही तो कह रहा हूँ मंथली नहीं किया ना आप। हाँ मंथ अब मंथली करूं तो कैसे करूं बता, 30 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या पता है ट्रक 30 दिन चला है क्या? अच्छा एक ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में चेन्नई और अगले दिन 24 घंटे में ही वापस गुड़गांव। अच्छा इसलिए। हाँ तो ट्रक वाले लंबे चलते हैं ना, हम्म तो उसमें फिर पर ट्रिप के हिसाब से कैलकुलेशन ज्यादा की जाती है। ठीक है सर। 2000 किलोमीटर है सर, गिरधर बोल रहे हैं। हाँ ये तो मैंने 500 लिखा है, ये लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास हो जाता है एक दिन में जाके नहीं आया जाता है। एक महीने में मुश्किल से 2-3 ट्रिप ही लगते हैं अगर मारो तो भी। ओके जवानों, तो कल हम आपसे बात करेंगे टैक्सी ट्रांसपोर्ट के केस के बारे में। टैक्सी वाले जो अपना कैलकुलेशन करते हैं वो उनकी कॉस्टिंग कैसे चलती है। टैक्सी वाले सवारियां काउंट नहीं करते हैं। टैक्सी वाले क्या देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर, छोटी गाड़ी है कि बड़ी गाड़ी है, एक तो ये देखते हैं, और दूसरा देखते हैं कि वो कितने किलोमीटर के लिए बुक हुई है। आप चाहे उसमें खाली जाओ, चाहे उसमें 2 लोग जाओ, चाहे 3 जाओ, पर 5 वाले में 5 ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 वाले में अपन ओ ठीक है ये छोटा है बच्चा इसको गोद पे ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की ही यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है जनाब। ओहो आउटस्टैंडिंग चीटिंग, अरे भाई साहब आंखों में पानी आ गया है यार। हैं? ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच जवानों, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।